तो जनाब पीसीबी पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड, ये नाम जिसने भी दिया पीसीबी को बिल्कुल ठीक दिया, क्योंकि हर रोज यहां पर कोई ना कोई कॉमेडी शो होता है भाई साहब, कोई ना कोई ड्रामेबाजी आपको देखने को मिलती है। अब हारिस राउफ, उसामा मीर और जमान खान को बिग बैश लीग के लिए एनओसी जारी कर दिए पीसीबी ने। हालांकि कुछ दिन पहले पीसीबी का ये एक स्टांस था कि जो जो लड़के पाकिस्तान को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं उनको हम जो है वो किसी भी लीग के लिए एनओसी जारी नहीं करेंगे। लेकिन इतना सा प्रेशर जो है पीसीबी नहीं बर्दाश्त कर सका और रात को जो है वो हारिस राउफ, जमान खान और साथ में उसामा मीर को एनओसी जारी कर दी है। अब अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है, क्या पीसीबी एक मजबूत बोर्ड है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब एक बोर्ड या उसके जो लोग जो है वो बार बार यू टर्न ले रहे हैं, बार बार अपने स्टांस से हट रहे हैं, इसका मतलब यही है कि वो जो है वो मजबूत नहीं है, वो किसी के अंडर है भाई साहब और किसी के इशारों पे वो नाचते हैं। और कहीं ना कहीं पीसीबी को पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं ना भाई साहब, वो भी नचवा रहे हैं। चाहे इससे पहले बाबर आजम ने नचवाया हो, चाहे वो कप्तानी की बात हो, चाहे वो टीम सिलेक्शन की बात हो, चाहे इससे पहले मोहम्मद आमर ने नचवाया हो, और चाहे अब अगर देखा जाए तो हारिस राउफ वगैरह जो कर रहे हैं, शाहीन अफरीदी ने जैसे किया। अब अगर देखा जाए तो सारी सिचुएशन आपके सामने है कि वहाब रियाज जो कि चीफ सिलेक्टर हैं, मोहम्मद हफीज जो टीम डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये बोला हुआ था कि उन लोगों को हम एनओसी जारी नहीं करेंगे जो पाकिस्तान को सेकंड नंबर पे रखेंगे और पहले लीग्स को रखेंगे और पाकिस्तान को प्रायोरिटी नहीं देंगे। अब अगर देखा जाए तो वहाब रियाज सिलेक्टर हैं, आपको बताया, मोहम्मद हफीज टीम डायरेक्टर है, अभी वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है पाकिस्तान की टीम के साथ, और पीछे से पीसीबी ने जो है वो एनओसी जारी कर दिए खिलाड़ियों को। अब अगर देखा जाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पीसीबी ने ये बताने की कोशिश की है कि वहाब रियाज का जो स्टांस है उसकी कोई अहमियत नहीं है, मोहम्मद हफीज का जो स्टांस था उसकी कोई अहमियत नहीं है, हमने जो करना है भाई हमने खुद ही करना है। यानी कि आपने एक तरफ ये तो कर दिया कि हारिस राउफ को आपने बना दिया बदमाश भाई साहब, वो एक साइड बैठ के मुस्कुरा रहा होगा कि भाई इनमें इतनी हिम्मत थी तो मेरा एनओसी को रोक के दिखाते, मुझे बिग बैश लीग खेलने से रोक के दिखाते, मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए सीरीज भी नहीं खेली और मैं बदमाशी के साथ बिग बैश लीग भी खेलने जा रहा हूँ, पीसीबी में इतनी जुर्रत थी मुझे रोक के दिखाते। दूसरी साइड मोहम्मद हफीज और वहाब रियाज को इन्होंने गंदा करवा दिया, क्योंकि उन्होंने 4 दिन पहले ये बोला था, वहाब रियाज ने बोला था कि जो बंदा पाकिस्तान को प्रायोरिटी नहीं देगा उसको हम जो है वो उतनी रिस्पेक्ट नहीं देंगे और उसको किसी भी लीग के लिए एनओसी जारी नहीं करेंगे। फिर पीसीबी ने तो जारी कर दिया, यानी कि वहाब रियाज की वैल्यू ही नहीं है, उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है चीफ सिलेक्टर की। मोहम्मद हफीज ने बोला था कि हम जो है वो किसी भी ऐसे बंदे को एनओसी जारी नहीं करेंगे जो पाकिस्तान को रिस्पेक्ट करेगा, हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। और क्या हुआ? आपने जो खिलाड़ियों को एनओसी जारी कर दिए। हफीज ऑस्ट्रेलिया में बैठ के चिल्ला रहा होगा। यानी कि जब सारे लोग एक पेज के ऊपर नहीं होते ना, तब ऐसे ही आपको जिल्लत उठानी पड़ती है। आप देखें, मोहम्मद हफीज ने हमेशा ये बोला कि फिक्सर्स को टीम के आसपास नहीं आने देंगे भाई साहब, तो आप हफीज साहब 2 दिन पहले ये कह रहे हैं कि मैंने मोहम्मद आमर को कॉल की हुई थी, पीसीबी के प्रेशर से की थी ना। फिर हफीज ने ये बोला था कि फिक्सर को हम कोई जवाब नहीं देंगे। 2 दिन पहले वहाब रियाज साहब ने जो है वो अपनी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बना लिया था सलमान बट को, वो अलग बात है, बाद में प्रेशर पड़ा तो उसको हटा दिया गया। तो फिर यानी कि हफीज और वहाब रियाज एक पेज पे मौजूद नहीं है। फिर अगर देखा जाए तो अब आपका सिलेक्टर, आपका डायरेक्टर जिन्होंने ये बोला हुआ था कि जो खिलाड़ी पाकिस्तान को छोड़ के लीग्स खेलने जा रहे हैं तो हम उनको एनओसी जारी नहीं करेंगे। हफीज ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं और पीछे से पीसीबी ने एनओसी जारी कर दिए। यानी कि सारे के सारे एक पेज पे ही नहीं है। और पीसीबी एक दलेर क्रिकेट बोर्ड नहीं है, यही चीज़ वसीम अकरम ने भी बोली है कि आपको एक दलेर जो है क्रिकेट बोर्ड बनना पड़ेगा, अदरवाइज जो है आप टिक ही नहीं पाएंगे। वसीम अकरम ने ये एडवाइस दी है कि अगर कोई फैसला लेते हैं आप उसके ऊपर डट जाएं। सोशल मीडिया के प्रेशर से या इधर उधर से फ्रेंचाइजीज के प्रेशर से आप अपने फैसले को ना बदलें। तो कहने का मकसद यह कि ये क्या हुआ, ये फ्रेंचाइज का प्रेशर था कि हारिस राउफ को हमें चाहिए भाई साहब, और जो है वो 7 दिसंबर से पहले चाहिए, तो देख ले एनओसी से जारी कर दिया गया। यानी कि सामने सामने ये मैसेज दिया गया कि पीसीबी कुछ नहीं है, पीसीबी चेयरमैन कुछ नहीं है, सारा कुछ खिलाड़ी है।
खिलाड़ियों की ताकत है भाई, खिलाड़ियों का जोर चलता है यहाँ पर। आपके सामने है सारी सिचुएशन, क्या क्या हो रहा है। और ये ज़का अशरफ भाई, ये बंदा किसने इसको चेयरमैन बना दिया है। जो भी जब सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा होता है वही चीज़ ये करने लगता है भाई। आप देखें, मोहम्मद हफीज़ क्रिटिसाइज कर रहे थे, कामरान अकमल क्रिटिसाइज कर रहे होते थे, वहाब रियाज, वो सारे के सारे जो है वो पीसीबी में जॉब मिल गई उनको, वो सारे के सारे जॉब मिल गई उनको। सलमान भट्ट भी बात कर रहे होते थे, उनको भी जॉब दे दी थी ऑलमोस्ट, लेकिन वापस उनको हटा दिया गया। अब सोशल मीडिया पे जो शोर मचता है, वहाब रियाज आके एक साइड कहते हैं मैं प्रेशर नहीं लेता, दूसरी साइड आके जो है वो सलमान भट्ट को हटा देते हैं जनाब, फिर कहते हैं मैं प्रेशर नहीं लेता। इनकी यार कोई हद होती है। और फिर आपका जो स्टांस होगा उसकी रिस्पेक्ट कौन करेगा। आप वर्ल्ड कप के लिए कह रहे थे हम इंडिया नहीं जाएंगे, इंडिया नहीं जाएंगे, आपकी बात को किसी ने वैल्यू ही नहीं दी। सबको मालूम था ये यू टर्न लेते हैं, ये आज कुछ कह रहे हैं कल कुछ बोलेंगे, कल ये बदल जाएंगे वापस से। तो जब आप एक जगह पे टिकते नहीं है ना, फिर आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं होती। आप फिर सही भी होते हैं ना किसी जगह पे, कोई आपको वैल्यू नहीं देता कि यार ये बांगिया मारने वाले लोग हैं, ये बाद में बदल जाएंगे दोबारा से, इनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई इनकी रिस्पेक्ट नहीं है। फिर मकसद ये तो आप ज़का अशरफ वगैरह ने जो एनओसी जारी कर दिए, तो अब तो ये यानी कि इन्होंने वहाब रियाज और जो मोहम्मद हफीज़ है उनकी वैल्यू ज़ीरो कर दी है, और लोग अब उनको ट्रोल कर रहे हैं। आप कल जो बड़ी बड़ी जो बदमाशी बचा रहे थे, बातें कर रहे थे, हमने जो है वो एनओसी नहीं देना है भाई साहब, खिलाड़ी की कोई एक हैसियत नहीं, अगर वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेलता हम उसे कोई एनओसी नहीं देंगे लीग के लिए। आज आपने दे दी, यानी कि आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, सारे के सारे बंगियां मारने के लिए बैठे हुए हैं, इसका मतलब यही है। तो यानी कि पाकिस्तान का कोई हाल नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट का, और बस सोशल मीडिया की हद तक ठीक है, और सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चल जाए दूसरे दिन उन्होंने वही चेंजिंग की होती है, यानी कि कोई मसला समझ नहीं आ रही है बात की। तो ये पीसीबी में क्या हो रहा है कोई समझ नहीं आ रही है। बहरहाल हारिस रऊफ के मज़े हो गए भाई, वो लीग खेलेगा जाके, मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ, ठीक है। मैं पहले से ये कहता हुआ आ रहा हूँ कि हारिस रऊफ टेस्ट का और ओडीआई का बॉलर नहीं है, ठीक है। वो उसे जब मालूम है वो टेस्ट और ओडीआई में बहुत पिटाई होती है यार, उसका यानी कि काम ही नहीं है, वो सिर्फ टी20 खेल सकता है, उसने इसीलिए फैसला किया है, ठीक है। तो फिर आप उसको ज़बरदस्ती कर क्यों रहे हैं, ठीक है। टी20 में भी जब आपको लगता है भाई वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है खिलाओ, जब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको हटा दो। बाकी कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको आप जो है वो उसको थोड़ा सा नीचे ले आओ, बाकी और कुछ आपके हाथ में तो है नहीं है। अगर वो टेस्ट नहीं खेल रहा तो आपको जो है वो उसकी कैटेगरी थोड़ी नीचे कर दो कॉन्ट्रैक्ट में, बस इतना कर दो। तो ये ज़बरदस्ती वाला काम ही नहीं है। बहरहाल आपने ये बोला था कि हमने एनओसी नहीं देने, तो फिर आपने नहीं देना था। फिर आपने क्यों दिया? क्योंकि जब आपने एक फैसला कर लिया, क्या आपके फैसले इतने जल्दी बदल जाते हैं? एक बोर्ड का फैसला मजबूत फैसला होना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए, वो भी सोशल मीडिया के रिएक्शन से या जो है वो किसी फ्रेंचाइज के प्रेशर से। अगर आप एक फ्रेंचाइज के प्रेशर से बदल जाते हैं, फैसला बदल देते हैं, फिर आप क्या करेंगे दुनिया में? फिर आप क्या इंडिया की टीम को पाकिस्तान में लाएंगे चैंपियन ट्रॉफी में, और क्या आप वर्ल्ड कप का बाइकाट करेंगे? वो तो आपसे फिर किसी को कोई उम्मीद नहीं है। बहरहाल दूसरी साइड मोहम्मद कैफ को ट्रोल किया जा रहा है भाई इंडिया में भी, और खास करके ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो है उनको ट्रोल कर रहा है। जब इंडिया की टीम वर्ल्ड कप का फाइनल आ रही तो मोहम्मद कैफ ने लाइव शो में ये बोला कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है फाइनल जीत गई है, मेरी तरफ से उनको मुबारकबाद है, लेकिन बेस्ट टीम जो है फाइनल नहीं जीती है। पेपर पे इंडिया की टीम बेस्ट थी, तो इंडिया की टीम को फाइनल जीतना चाहिए था, ये ऑस्ट्रेलिया की टीम डिजर्व नहीं करती थी, एक बेस्ट टीम फाइनल नहीं जीती है। तो तब भी फैंस ने बोला कि यार आप ये क्या बातें कर रहे हैं कि पेपर पे जो टीम बेस्ट है भाई वो नहीं जीती है, तो इसका मतलब है बेस्ट टीम के पास वर्ल्ड कप नहीं गया है। तो सारे लोगों ने बोला कि यार क्या आपने जो है पेपर पे जो है किसी टीम को चैंपियन बनाना है, तो फिर जो है पेपर पे ही कोई जो ट्रॉफी बना ले वो इंडिया की टीम को दे दे, यानी कि तरह तरह की ट्रोलिंग की गई है उनकी। लेकिन अब जो है वो 2016 वर्ल्ड कप जो इंडिया में खेला गया था उसकी एक ट्वीट उनकी आ रही है निकल के। जब उन्होंने साउथ अफ्रीका की टीम बाहर हुई थी, उन्होंने बोला था कि साउथ अफ्रीका की टीम मेरी फेवरेट है, मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन आप पेपर पे कितने भी जो स्ट्रांग है ये मैटर नहीं करता, ऑन द डे आपको परफॉर्म करना पड़ता है जब आपको मौका मिला। यानी कि जब इंडिया की टीम वर्ल्ड कप का फाइनल आ रही तो कैफ ने बोला कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो डिजर्व नहीं करती थी, वो बेस्ट टीम नहीं थी, बेस्ट टीम नहीं जीती, पेपर पे इंडिया की टीम बेस्ट थी, तो फिर भी मैं ऑस्ट्रेलिया को मुबारकबाद देता हूं। और जब 2016 की ट्वीट आ रही है उसमें वो कह रहे हैं कि पेपर पे बेस्ट होना कोई मैटर नहीं करता है, ऑन द डे आपको परफॉर्म करना पड़ता है जब आपको मौका मिले। वो ट्वीट्स जो अब निकाल के सारे लोग ला रहे हैं,
ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया के लोग कि आप देखें कैफ तब क्या कह रहे थे और अब जो है कैफ साहब ने कितना बड़ा यू टर्न लिया, तो इस पर ट्रोल किया जा रहा है। तो ये चले ठीक है, लेकिन वो कैफ ने जो स्टेटमेंट दी थी ना, मुझे भी थोड़ी अजीब लगी थी यार। पेपर पे बेस्ट होने की क्या बात है, वैसे तो इंडिया की टीम बेस्ट ही थी, 10 के 10 मैचेस जीती हुई थी इंडिया की टीम, इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना चाहिए था। लेकिन ये बात बीच में कह देना कि बेस्ट टीम नहीं जीती है, पेपर पे जो बेस्ट थी वो नहीं जीती है, तो पेपर पे बेस्ट होना कोई मैटर नहीं करता। ये हकीकत बात यही है। ये 2016 में कैफ ने ठीक बोला था, लेकिन 2023 में कैफ साहब ने जो है वो उस बात पे यू टर्न लिया, जिस पर जो उनको जो है वो ट्रोल किया जा रहा है। डेविड वार्नर ने भी एक ट्वीट किया था कि कैफ भाई मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन उन्होंने जो बात की है इससे मैं एग्री नहीं करता हूं। और उन्होंने बोला कि ऑन द डे आपको परफॉर्म करना पड़ता है, जो लास्ट मैच होता है उसको फाइनल का नाम इसलिए दिया गया है कि वो जो मैच जीतेगा वही चैंपियन होगा, उससे पहले आप जो भी करें वो मैटर नहीं करता है। तो वार्नर ने भी जो है वो कैफ को जवाब दिया था। बहरहाल बात वही है कि आपके कभी कभी पुराने ट्वीट्स जो है निकल के आते हैं। कुछ अर्सा पहले ज़ैनब अब्बास के पुराने ट्वीट्स आए थे, हालांकि अब उनकी सोच बदल चुकी थी, लेकिन वो ट्वीट्स की वजह से वर्ल्ड कप से उनको निकाल दिया गया था। अब मोहम्मद कैफ के भी 2016 के ट्वीट्स निकल के आए, तो जिस पर जो उनकी ट्रोलिंग हो रही है। बहरहाल जब भी आप एक ही मेरी एडवाइस है यार कि जब भी आप अपनी कोई राय बदलते हैं ना, या कोई भी जो आप बात करते हैं, आप देखेंगे आपने पहले कोई ऐसी बात तो नहीं की हुई है कि बाद में जो लोग निकाल के लाएं उसको ट्रोल करें आपको, तो वो आपको डिलीट कर देनी चाहिए। बहरहाल आपकी क्या राय है इसके हवाले से वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।